नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरियन तनुजा। आई होप आप सब ठीक है एंड अच्छे हैं एंड स्वस्थ है। सो ये है मेरा बर्थडे व्लॉग। तो हम मेरे बर्थडे में गए थे ओबरॉय मॉल। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कोई मॉल जाके, अच्छा मॉल जाके, तो फिर ओबरॉय मॉल गए। सोचा पहले लंच कर लिए बिकॉज़ हम पहुँचे ही थे दोपहर को 1-1:30 बजे, तो वहाँ पे हम लंच के लिए चले गए। तो महाराजा भोग मैंने डिसाइड किया बिकॉज़ यूजुअली मुझे बुफ़े और थालीज़ ही पसंद है, तो सोचा कुछ थाली में ट्राई किया जाए। और जैसे कि मेरा बर्थडे है तो मुझे वैसे ही प्लैटर कुछ अच्छा सजा, जैसे मम्मियाँ देती है ना बर्थडेज़ पे, तो इस बार तो मेरी मम्मी नहीं थी मेरे साथ बर्थडे में, तो राजू ने बोला कि चल हम यहाँ पे तो लंच करते हैं। उसका और मेरा दोनों का ये म्यूचुअल डिसीजन था। तो ये जो थाली है काफ़ी ग्रैंड थाली है, तो उस दिन मेन्यू में काफ़ी अच्छी चीज़ें थे। जैसे कि मैंने दाल पकवान फ़र्स्ट टाइम खाया था, नरगिसी कोफ्ता फ़र्स्ट टाइम खाया था, मूंग मुठिया खाया था। तो ये जो है उसका कासिया थाली है, जहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे बोल वैरायटी ऑफ खाना देता है। ये है उनका फुल सेटअप। ये ओबरॉय के टॉप फ्लोर में फूड कोर्ट के बगल में ही है ये रेस्टोरेंट। तो ये सेल्फ़ी सेटअप है जहाँ पे आप ये थ्रोन में बैठ के अपना फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था यहाँ का। अनलिमिटेड फूड है, आप पर पर्सन 615 कुछ पे करते हो एंड यू गेट अनलिमिटेड फूड। उस दिन उनका आमरस फेस्टिवल चल रहा था, तो आमरस भी उनके मेन्यू में सेट था एंड अनलिमिटेड था। ये हाथ धोने का जो वेसल है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक लगा। तो अच्छा था एक्सपीरियंस इनका। वेज में भी अच्छे वैरायटी थे, बट काफ़ी सारे वैरायटी थे तो हमने थोड़े थोड़े लिए थे सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग फूड। चटनी काफ़ी टेस्टी थी। उस दिन दाल पकवान फ़र्स्ट टाइम खाया था, सिंधी डेलिकेसी है ये, बट बहुत टेस्टी लगा मुझे। दाल पकवान और नरगिसी कोफ्ता ये दोनों में बहुत अच्छा था। खिचड़ी थोड़ी ब्लैंड लगी मुझे, बट ये जो इनकी ये जो घी, मतलब इतना सारा घी वाला रहता है ना खाना, अच्छा लगा मुझे। मतलब इट्स अप टू यू कि आप पसंद करते हो कि नहीं। इनका जो ड्रिंक था, इन्होंने केसरी वाटर दिया था, फिर बाद में छाछ दिया था, वो भी काफ़ी टेस्टी था। मतलब ऐसे नॉनवेज मिस नहीं किया। यूजुअली आई लाइक फ़िश एंड चिकन ये सब, बट देन उस दिन मैंने कुछ मिस नहीं किया, अच्छा लगा मुझे। और वैसे ही मुझे इतना कोई सजा के सर्व करे तो और क्या ही बात है। तो तारा भी एंजॉय कर रही थी हमारे साथ। ऐसे उसे फ्राइम्स वो खुद ही अपना खा लेती है, तो इसके लिए उसको लेके कोई हमको टेंशन नहीं था। एंड शी इज़ ऑल्सो फूड लवर लाइक अस। तो उसका वो भी, मतलब उसको बचपन से ही मैंने वो काफ़ी टेक्सचर्स, अलग अलग टेक्सचर्स ट्राई करवाया है, सो दैट मतलब उसको ऐसे दिक्कत नहीं होती। एंड शी इज़ इनटू सॉलिड्स ओनली, मतलब लकीली उसको सॉलिड्स अच्छे से वो खा लेती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। हम कभी उसको बाहर लेके जाते हैं तो ये देखो पापा और तारा का एकदम एक दूसरे को खिला रहे हैं इन लोग। अच्छा टाइम पास चल रहा है इनका एक दूसरे में। उस दिन राजू ने मेरे को थोड़ी छुट्टी दी थी, बोले कि तू रोज़ इसको संभाल दिया, आज मैं उसको संभालता, तू अच्छे से खाना खा ले आज। तो ये है रोटी और भाकरी था। उन लोग इस पर बहुत सारा घी और गुड़ लगा के देते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा था। आप देख ही सकते हैं प्लेट कितना डिलीशियस लग रहा है। यहाँ पे देखो तारा उसके पापा को खिलाते हुए, खुद भी खाते हुए, सब शेयरिंग केयरिंग चल रहा है एक ही साथ। एंड शी इज़ हैविंग सो मच फन। मतलब उसको देख के ना ऐसे लगा कि हमारा अच्छा डिसीजन था ऐसे बाहर निकलने का, सेलिब्रेट करने का। ये एकदम क्विक डिसाइडेड था हमारा, ऐसे कोई प्लान नहीं था। ये वो दे रहे मुझे पालक पुलाव, अच्छा था पर मुझे इतना कुछ वाव नहीं लगा। इसके बदले में मैं स्टीम राइस प्रेफर करती। तो डिज़र्ट में था उस दिन एप्पल हलवा था और आमरस था, काफ़ी अच्छा था। ये देखो हमारा बिल पर पर्सन कुछ 600 के करीब था, मतलब 1299 हमारा टोटल बिल था, विच इज़ नॉट बैड फॉर द ऑप्शंस दे हैव सर्व्ड अस। हाँ, पान भी दिया था उन्होंने। ये है नेचर्स बास्केट। यहाँ पे हम एंटर किए कि कुछ गोरमेट चॉकलेट्स, ये सब कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए। तो तारा तो अपना अलग ही एक्सप्लोर कर रही है। देखो कितने खूबसूरती से वो चलते जा रही है बिना इधर उधर कुछ टच किए। शी इज़ वेरी लाइक ऑर्गेनाइज्ड अब तक, तो मैं मतलब बोलूँगी, मतलब इतना उसको लेके हमको परेशानी नहीं होती किधर भी जाके। वॉट एवर शी लाइक्स वो उसको बस ऐसे टच करके दिखाएगी। एंड इफ़ वी सेज
नो मत, नहीं टच करना है, नहीं लेना है, तो चुपचाप सुन लेती है। तो काफ़ी क्यूट सी बच्ची है हमारी। अब तक तो है, अब पता नहीं बड़े होने के बाद वो कैसे क्या करेगी। टिल नाउ तो अब तक तो उसने परेशान किया नहीं हम। ये देखो वो दिखा रही है, मम्मा मुझे ये चाहिए। नो 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 ऐसे कर दो बस, वो आ जाएगी वहाँ से। यहाँ पे मैं कुछ कलेक्शन देख रही हूँ उनके पास, क्या क्या वाइन में कलेक्शन है। मुझे वाइन ज़्यादा पसंद है तो मैं वाइन कलेक्शन देख रही हूँ। अच्छे खासे ऑप्शंस थे उनके पास, रेड वाइन में, वाइट वाइन में। ये देखिए, आपको भी एक झलक दिखा देती हूँ। एस्केलेटर का तो पूछो ही मत, मतलब उसने इतना चीज़ हम लोग ने उसको मॉल में दिखाया, इतना सारा चीज़ एक्सप्लोर किया, बट एस्केलेटर की वो दीवानी हो गई। ये देखो कैसे रो रही है, उसको एस्केलेटर में नहीं घूमने मिला। मैंने कुछ नहीं तो उस दिन 6 से 7 बार मैंने एस्केलेटर घुमाया रहेगा, राजू ने भी, बट फिर उसका मन ही नहीं भर रहा था एस्केलेटर से। उसको इतना पसंद आया, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, शी विल रन टूवर्ड्स द एस्केलेटर। फिर हम गए टाइम जोन में देखने के लिए ये कैसे रिएक्ट कर रही है। मोर देन द टॉयज़ एंड ये वो जो लाइट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था उसको। तो ये देखो कैसे दबे पाँव एकदम धीरे धीरे जा रही है वहाँ पे, मज़ा आ गया उसको। उसने देखा ना काफ़ी बच्चों को टिकट्स वहाँ से निकल रहा है ये सब, सो वो भी ट्राई कर रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। शी इज़ वेरी यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो मैंने राजू को इस बार बताया कि लेट्स नॉट स्पेंड ऑन ऑल दिस, बिकॉज इतना भी ये सस्ता नहीं था, एक्सपेंसिव ही थे सारे। सो लेट हर जस्ट एक्सप्लोर, फिर बाद में जैसे बड़ी होगी तो तब तो खिला ही देंगे। और वैसे भी यहाँ पे ना मतलब टाइम जोन में अगर किसी को जाना है और फिर ये देख के किसी को अच्छा लगा, यू गाइस कैन ट्राई ऑन ट्यूसडेज को ना इनका ऑफर्स होता है काफ़ी सारे, लाइक आई थिंक बाय 1 गेट 1 ऐसे होते हैं, या इस पर 50% ऑफ होते हैं सारे गेम्स पे। सो अच्छा, ये ट्यूसडेज को जा सकते हो आप, उनको कार्ड बनवाना पड़ता है यहाँ पे। सो ये देखो कैसे हम ऐसे ही उसको एंजॉय करा रहे हैं, जो लाइट्स वाइट्स पे खड़े होके उसको उसी में मज़ा आ जा रहा है। बच्चों के साथ जैसे बोलते हैं ना कि हम खुद भी बच्चे हो जाते हैं, इट इज़ सो ट्रू। मतलब उसके साथ रह के ऐसे टाइम किधर निकलता जाता पता ही नहीं चलता। एंड द बेस्ट पार्ट कि हम लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में। ये देखो, ये इसमें तो कुछ भी चलने जैसा है नहीं, उसको इधर बिठा दिया एंड शी इज़ सो हैप्पी प्लेइंग विद दैट थिंग। ये देखो उसको यहाँ बिठा दिया, फिर बाद में अभी उसको ऐसे यहाँ पे वो ऐसे उसने देखा है ना पप्पा को स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए, तो शी नोज़ कि उसको करना क्या है। उसको घोड़ा पसंद नहीं है, उसको कार में ही बैठना था। तो देखो अभी शी इज़ लर्निंग कैसे कर रही है मम्मा। अब ये शुरू हो गई, देखो सीख गई। बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको सही चीज़ सिखाएं, सही चीज़ बोले उनके सामने। अवॉइड अब्यूज़िव वर्ड, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स, ये सब मतलब ऐसे बात करो जैसे एक रिकॉर्डिंग मशीन तुम्हारे सामने बैठा है और बस तुम क्या चाहते हो रिपीट करना, वही चीज़ उनके सामने बोला करो। ये हम हैमलीज़ में चले आए। ओह माय गॉड, हैमलीज़ इज़ सो एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव था। आई डिड नॉट फाइंड इट वर्थ बाइंग एनीथिंग। तो ये प्ले मैट ही सोचो ना 4000 का है, जिसमें तुम स्टैम्प करोगे, ड्रम, पियानो, ये सब अलग अलग म्यूज़िक आएगा। इससे अच्छा मैं पियानो ना खरीदूँ, उसको वो सीख भी जाएगी, फिर उस पर स्टैम्प करके क्या ही सीखेगी वो। सो फॉरगेट इट। फिर हम निकल गए वहाँ से और आ गए घर। राजू ने मेरे लिए लोटस बिस्कॉफ का बेंटो केक ले आया था। मतलब अच्छा लगता है ये बेंटो केक्स। आर यूजुअली कोरियन केक जो ऐसे ही छोटे बॉक्सेस में आता है, ये 250 ग्राम वाले केक होता है। तो वही केक कटिंग किया, डांस किया, तारा के साथ टाइम स्पेंड किया, राजू के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ बात किया। इतने सारे विशेज़ आए। थैंक यू एवरीवन
फॉर मेकिंग माई डे स्पेशल। काफ़ी लोग रिग्रेट करते हैं कि मुझे इसने कॉल नहीं किया, मुझे इसने विश नहीं किया। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि वो रिग्रेट में मत रहो यार। जो जिसने विश किया बी थैंकफुल टू देम और बस हंसते खेलते ज़िंदगी बिताते जाओ यार। जिसने नहीं विश किया, जिसने तुम्हारे लिए नहीं सोचा, उनका क्या सोचना। गिफ्ट मिले नहीं मिले ठीक है यार, ये जो पल है ये एंजॉय करो, बस यही चीज़ तुम्हारे साथ रहने वाली है। बाकी तो सारी मटेरियल चीज़ें हैं, किसने क्या दिया, किसने क्या बोला, बस चक इट यार। देखो कितना यही चीज़ें तो यादें रहने वाली है ना मेरे पास, तो बस हंसते खेलते जियो